अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बदलने लगती है। इस उम्र में ऐसा नाश्ता बहुत अहम है जो जिस्म को तवानाई फराहम करे, पत्थों की सेहत को सहारा दे, हाज़मा बेहतर रखने में मदद करे और दिन का आगाज़ सेहतमंद अंदाज में करने में मुआविन हो। लेकिन सवाल यह है कि 60 साल की उम्र के बाद नाश्ते में क्या खाना चाहिए? क्या सिर्फ चाय और बिस्कुट काफ़ी हैं? क्या नाश्ता छोड़ देना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है? और कौन सी ग़िज़ाएँ उम्र रसीदा अफराद के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे 60 साल की उम्र के बाद बेहतरीन और सेहतमंद नाश्ते के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम आपको एक मुकम्मल और आसान मुतवाज़िन नाश्ते की मिसाल भी बताएंगे। एक अंडे, प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया। 60 साल की उम्र के बाद प्रोटीन का इस्तेमाल ख़ास तौर पर अहम हो जाता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पत्थों की कमज़ोरी का ख़तरा बढ़ सकता है। अंडे प्रोटीन का एक आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर ज़रिया है। अंडों में मौजूद प्रोटीन जिस्म के पट्ठों को मज़बूत रखने में मदद दे सकता है। इसके अलावा अंडों में कई अहम ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। आप नाश्ते में उबला हुआ अंडा, हल्का सा आमलेट, सब्जियों के साथ अंडा शामिल कर सकते हैं। ताहम अगर आपको कोलेस्ट्रोल, दिल की बीमारी या कोई दूसरी तिब्बी हालत है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अंडों की मिकदार तय करें। 2 दलिया, फाइबर से भरपूर नाश्ता। दलिया 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो हाज़मे को बेहतर रखने में मदद कर सकता है, कब्ज़ के मसले में मददगार हो सकता है, ज़्यादा देर तक पेट भरा रखने में मदद दे सकता है। आप दलिये में शामिल कर सकते हैं अखरोट, बादाम, सेब के टुकड़े, बेरीज, दालचीनी की थोड़ी मिकदार। लेकिन कोशिश करें कि दलिये में बहुत ज़्यादा चीनी शामिल ना करें। अगर आपको ज़ियाबीतस है तो मीठी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। 3 दही, हाज़मे और हड्डियों के लिए। दही भी 60 साल के बाद एक अच्छा नाश्ते का इंतखाब हो सकता है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों की सेहत के लिए अहम है, जबकि दही में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया बाज़ अफराद में हाज़मे की सेहत को सहारा दे सकते हैं। नाश्ते में आप सादा दही, गाढ़ा दही, कम चीनी वाला दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ी मिकदार में खुश्क मेवाजात या ताज़ा फल शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दही से एहतियात करें जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफी चीनी शामिल हो। 4 ताज़ा फल। एक सेहतमंद नाश्ते में ताज़ा फल भी शामिल किए जा सकते हैं, मसलन सेब, केला, माल्टा, बेरीज, नाशपाती। फलों में फाइबर, विटामिन्स और मदनियात पाए जाते हैं। ताहम फलों का रस पीने के बजाय पूरा फल खाना आम तौर पर ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि पूरे फल में फाइबर भी मौजूद होता है। अगर आपको ज़ियाबीतस है तो फलों की मिकदार और किस्म के बारे में अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। 5 बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट को नाश्ते में मुनासिब मिकदार में शामिल किया जा सकता है। उनमें सेहतमंद चिकनाइयाँ और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। आप अपने नाश्ते में 4 से 6 बादाम, 1 से 2 अखरोट शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि खुश्क मेवाजात सेहतमंद होने के बावजूद कैलोरीज़ में ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मिकदार का ख्याल रखना ज़रूरी है। नमकीन खुश्क मेवाजात के बजाय बग़ैर नमक वाले खुश्क मेवाजात को तरजीह दें। 6 साबित अनाज की रोटी। अगर आप नाश्ते में रोटी खाना पसंद करते हैं तो साबित अनाज से बनी हुई रोटी एक बेहतर इंतखाब हो सकती है। आप इस रोटी के साथ अंडा, एवोकाडो, थोड़ी मिकदार में मूंगफली का मक्खन, कम मिकदार में पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। साबित अनाज में फाइबर पाया जाता है जो हाज़मे की सेहत को बेहतर रखने में मदद दे सकता है। रोटी खरीदते वक्त उसके अज्जा ज़रूर पढ़ें और ऐसी रोटी का इंतखाब करें जिसमें साबित अनाज ज़्यादा और इजाफी चीनी कम हो। 7 सब्जियों वाला आमलेट।
नाश्ते में सब्जियां शामिल करने का एक आसान तरीका सब्जियों वाला आमलेट है। आप इसमें शामिल कर सकते हैं पालक, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज। सब्जियों में मुख्तलिफ विटामिन्स, मदनियात और फाइबर पाया जाता है। अंडे के साथ सब्जियां मिलकर एक मुतवाज़िन नाश्ता बनाने में मदद कर सकती है। कोशिश करें कि आमलेट में बहुत ज़्यादा तेल, मक्खन या नमक इस्तेमाल न करें। 8 चिया सीड्स और अलसी के बीज। कुछ लोग नाश्ते में चिया सीड्स और अलसी के बीज भी शामिल करते हैं। उनमें फाइबर और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। आप उन्हें दलिए, दही, फलों के मशरूब में थोड़ी मिकदार में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको निगलने में दुश्वारी हो, आंतों का मसला हो, या आप बाकायदगी से अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में बड़ी तब्दीली से पहले माहिर सेहत से मशवरा करें। 9 सेहत बख्श फलों का मशरूब। अगर किसी शख्स को सुबह के वक्त ज़्यादा खाना मुश्किल लगता है, तो फलों और दीगर सेहत बख्श ग़िज़ाओं से तैयार किया गया मशरूब एक इंतखाब हो सकता है। इसमें शामिल किया जा सकता है दूध, ताज़ा फल, दही, थोड़ी मिकदार में खुश्क मेवाजात, थोड़ी मिकदार में दलिया। लेकिन इस मशरूब में बहुत ज़्यादा चीनी, शरबत या मसनूई मिठास शामिल करने से ग्रेज़ करें। याद रखें कि ऐसा मशरूब भी कैलोरीज़ में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मिकदार का ख्याल रखना ज़रूरी है। 7 साल के बाद एक मुकम्मल मुतवाज़िन नाश्ते की मिसाल। अब हम एक आसान और मुतवाज़िन नाश्ते की मिसाल देखते हैं। 1 अंडा, थोड़ी मिकदार में दलिया या साबित अनाज की रोटी, 1 छोटा फल, चंद बादाम या 1 अखरोट, सादा दही या दूध। ये मजमुआ जिस्म को मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद कर सकता है। लेकिन हर शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। अगर आपको ज़ियाबीतस, बुलंद फ़िशान, खून गर्दों की बीमारी, दिल की बीमारी या कोई दूसरी तिब्बी हालत है, तो अपनी ग़िज़ा में तब्दीली से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। नाश्ते में कुछ चीज़ों को महदूद करना चाहिए। 7 साल की उम्र के बाद नाश्ते में कुछ ग़िज़ाओं को महदूद करना बेहतर हो सकता है। बहुत ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएँ, ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाएँ, रोज़ाना पेस्ट्री और डोनट्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुदा गोश्त, बहुत ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाएँ, सिर्फ चाय और बिस्कुट पर इन्हिसार। कभी कभार ऐसी ग़िज़ाएँ खाना मुख्तलिफ बात है, लेकिन रोज़ाना नाश्ते में ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुदा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सेहतमंद इंतखाब नहीं हो सकता। नाश्ते के साथ पानी भी ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद पानी पीना भी अहम है। कुछ उम्र रसीदा अफराद में प्यास का एहसास कम हो सकता है, इसलिए दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी और दीगर सेहत बख्श मशरूबात लेना ज़रूरी हो सकता है। लेकिन अगर आपको गर्दों की बीमारी या दिल की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने पानी की मिकदार महदूद करने का मशवरा दिया है, तो अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। हर शख्स के लिए एक ही नाश्ता बेहतरीन नहीं होता। याद रखें, 7 साल की उम्र के बाद एक ही नाश्ता सब लोगों के लिए बेहतरीन नहीं होता। किसी शख्स को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत हो सकती है, किसी को ज़्यादा फाइबर की, जबकि किसी शख्स को ज़ियाबीतस या गर्दों की बीमारी की वजह से कुछ ग़िज़ाओं को महदूद करने की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए अपनी उम्र, सेहत, अद्वियात और तिब्बी हालात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। खुलासा: आज की वीडियो में हमने सीखा कि 60 साल की उम्र के बाद एक सेहतमंद नाश्ते में शामिल हो सकते हैं अंडे, दलिया, सादा दही, ताज़ा फल, बादाम और अखरोट, साबित अनाज की रोटी, सब्जियां, चिया सीड्स या अलसी के बीज की मुनासिब मिकदार। एक मुतवाज़िन नाश्ता जिस्म को दिन की शुरुआत के लिए ज़रूरी तवानाई और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, ये वीडियो सिर्फ अमूमी मालूमात के लिए है। अगर आपको कोई तिब्बी बीमारी है या आप बाकायदगी से अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी ग़िज़ा में बड़ी तब्दीली से पहले किसी मुस्तनद डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद काबिल एतमाद सेहत की मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।